झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीछे छोड़ दिया है, कपड़े बदलने में नहीं, झूठ बोल लेने में। प्रधानमंत्री ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड चुनावी मंचों से बनाया तो देश के रक्षा मंत्री ने भरी संसद में झूठ बोलकर इतिहास रच दिया। झूठ भी ऐसा वैसा नहीं, सैनिकों की शहादत का। ऐसे में ये केवल झूठ नहीं है, एक तरह से सैनिकों की शहादत का अपमान भी है। कांग्रेस ने इसे महापाप करार दिया है। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को विशेषाधिकार का नोटिस देते हुए राजनाथ सिंह को घेर लिया है। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं पूर्वांचल टुडे लाइव। आप जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिक हानि पर लोकसभा में विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा था। विपक्ष ने पूछा था, क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के जवानों को भी किसी तरह का नुकसान हुआ? इस सवाल का जवाब देते हुए संसद में राजनाथ सिंह ने बताया था कि नहीं, सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। हाँ, मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। राजनाथ सिंह के इस भाषण के करीब 13 माह बाद मोदी सरकार ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, इस देश के 6 वो जांबाज जिन्होंने इस देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और वो 6 जांबाज जिनकी प्राणों की आहुति को, जिनके सर्वोच्च बलिदान को नकारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। अब सरकार ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन 6 जाबाजों की शहादत हुई थी, लेकिन मुझे वो दिन भी याद है, जुलाई 2025, जब रक्षा मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि एक भी जवान की, एक भी सैनिक के प्राणों की आहुति नहीं हुई है, जरा सी भी क्षति नहीं हुई है। यह जानबूझकर संसद को गुमराह किया गया था, संसद में झूठ बोला गया था और एक मंत्री ने झूठ बोला था। यह सिर्फ संसद की अवमानना ही नहीं है, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ही नहीं है, ये असल में हमारे जांबाजों के सर्वोच्च बलिदान, उनकी शहादत का अपमान है, उसका मखौल है। उनको गुमनाम बनाने का ये पाप इस सरकार ने किया था और इसकी क्या सजा है ये आप तय कीजिएगा। लेकिन असलियत ये है कि बार बार उन लोगों की शहादत पर मखौल उनका उड़ाना, उनकी शहादत की अवमानना करना, यही मोदी सरकार की असलियत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 6 जाबाजों की शहादत हुई थी, जो अब नाक रगड़ के सरकार को मानना पड़ा है, जिसके बारे में सरकार ने सफेद सपाट पार्लियामेंट में झूठ बोला था।
ऐसे में ये स्पष्ट हो गया है कि तब संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न मात्र झूठ बोला बल्कि शहादत का अपमान भी किया। राजनाथ सिंह की वजह से तत्काल जो सम्मान शहीदों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। संसद में दिए गए राजनाथ सिंह के भाषण के उलट सच सामने आते ही कांग्रेस के पूर्व सैनिक पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनाथ सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डिमांड करते हैं कि पहली डिमांड हमारी ये है कि राजनाथ सिंह जी ने संसद में झूठ बोला है। संसद में झूठ बोलने के कारण उनको तुरंत प्रभाव से रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए, या अगर हटते नहीं हैं तो उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। अगर रेजिग्नेशन नहीं लिया जाता, नहीं देते हैं तो उनको हटाया जाए। दूसरा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ लाया जाए ताकि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो। हमारे देश में कोई दोबारा से संसद में गलत बयानी ना कर सके, क्योंकि संसद में जो बात कही जाती थी उसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा जाता था, और कोई दूसरी बात कोई बाहर जाके कोई कहता था तो कहते थे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। तो ये इस पार्लियामेंट में झूठ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को इस ताली बजाने के प्रकरण में साथ देने में, राजनाथ सिंह जी का झूठ बोलते हुए साथ देने में, उनसे सबके सामने पब्लिकली माफी मांगी जाए, संसद में माफी मांगी जाए कि हमसे गलती हुई है। और जो नेशनल सिक्योरिटी जो कॉम्प्रोमाइज हो रही है अग्निवीर योजना के कारण, अग्निवीर योजना पूरी तरह से खत्म की जाए। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी वचनबद्ध है कि जिस दिन भी हमारी सरकार बनेगी अग्निवीर योजना को पूरी तरह से खत्म करेंगे। ये फौज की का मोराल अप करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अग्निवीर योजना शहीदों में, सैनिकों में भेदभाव करती है। भेदभावपूर्ण योजना को खत्म होना चाहिए। अब जबकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को नोटिस भेजते हुए राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह है कि ओम बिड़ला सही निर्णय लेते हैं या राजनाथ सिंह को बचाने के लिए इस नोटिस को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो।